बच्चों नमस्कार। बच्चों हम कक्षा 8वीं गणित में क्षेत्रमिति भाग 1 मेंसुरेशन पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। बच्चों इस अध्याय में हम निम्न सूत्रों के आधार पर सवाल हल करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से सूत्र हैं जिनके आधार पर हम सवाल हल करेंगे। चलिए चलते हैं। पहला सूत्र है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले यहाँ देखेंगे इस अध्याय में बच्चों समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है आप सब जानते भी होंगे, पहचानते भी होंगे, पूर्व क्लास में आपको बताया गया था। ये है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का आधार अगर हमको निकालना है बच्चों तो क्षेत्रफल को हम ऊंचाई से भाग करके निकालेंगे। समांतर चतुर्भुज की अगर हमको ऊंचाई मालूम करना हो तो क्षेत्रफल को आधार से भाग कर देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज आप सब जानते हैं, त्रिभुज कई प्रकार का होता है, जैसे कि समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, समबाहु, विषमबाहु, संधिबाहु। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आपको केवल इसी सूत्र के आधार पर सवाल हल करने हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज क्षेत्रफल समचतुर्भुज होता कैसा है बच्चों? ये भी इसी प्रकार होता है जैसे समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन फर्क इतना है कि इसमें सभी भुजाओं की लंबाइयाँ समान होती है, जबकि समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 d2। d1 d2 क्या है? d1 मतलब पहला विकर्ण हो गया बच्चों और d2 मतलब दूसरा विकर्ण है। तो d1 गुणित d2 दोनों विकर्ण अगर हमको मालूम है तो 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण और हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल मालूम कर लेंगे। फिर आते हैं समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 b1 + b2 × h। अर्थात b1 क्या है, b2 क्या है और h क्या है? तो b1 पहली भुजा, b2 दूसरी भुजा है और h है ऊंचाई। अब ये समलम चतुर्भुज होता कैसा है ये ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये इस तरह से समलम चतुर्भुज होता है बच्चों। ये अब यहाँ पर देखेंगे, इसको मान लीजिए हमने b1 मान लिया, इसको हमने मान लिया b2 और ये हो गया ऊंचाई। तो समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। समांतर भुजा b1 और b2 ये दोनों भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। तो समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई और 1/2 ये हो गया समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आयताकार पाथ का क्षेत्रफल। आयताकार पाथ जैसे कि मान लीजिए ये आयत है और इसके चारों ओर रास्ता बना हुआ है इस प्रकार से। ये इस प्रकार से रास्ता बना हुआ है बच्चों और इस रास्ते का हमको क्षेत्रफल मालूम करना है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल मालूम करने के लिए हमको सूत्र लगाना होगा बड़े आयत का क्षेत्रफल, अर्थात ये बाहर के आयत का क्षेत्रफल, ऋण माइनस कर देंगे छोटे आयत का क्षेत्रफल जो अंदर में बना हुआ है। तो इस तरह से हम निकालेंगे आयताकार पाथ का क्षेत्रफल। फिर आते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल πr² और वृत्त की परिधि 2πr। यहाँ पर बच्चों पाई का मान हमेशा आपको 22/7 रेडियन में लेना है या 3.14 ले सकते हैं, तो दशमलव लेंगे तो। और r यहाँ पर r मतलब त्रिज्या है, r रेडियस, इसको हम बोलेंगे त्रिज्या। तो πr² वृत्त का क्षेत्रफल हो गया बच्चों और वृत्त की परिधि हो जाएगी 2πr। इन सूत्रों की सहायता से वृत्त कैसा होता है आप सब जानते हैं। ये इस प्रकार होता है बच्चों। वृत्त में केंद्र होता है और ये त्रिज्या होती है और सबसे बड़ी जो व्यास होती है। तो इस तरह से हम वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कर लेंगे। कब? जब हमको त्रिज्या मालूम हो और पाई का मान 22/7 रख करके। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखेंगे और पहला प्रश्न है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार और शीर्षलंब निम्नलिखित है। पहला है आधार बराबर 15 सेंटीमीटर, दूसरा है पहला है आधार बराबर 15 सेंटीमीटर, शीर्षलंब दिया 10 सेंटीमीटर, जबकि दूसरा सवाल है बच्चों आधार 90 सेंटीमीटर और शीर्षलंब है 8 सेंटीमीटर। एक बार और समझ लेंगे। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना, किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना बच्चों? समांतर चतुर्भुज का। तो चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल में दिया क्या है? आधार 15 सेंटीमीटर और शीर्षलंब 10 सेंटीमीटर। आधार बराबर दिया है, आधार बराबर 15 सेंटीमीटर, शीर्षलंब बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब हमको सूत्र लगाना है बच्चों समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का सूत्र आप सबको मालूम है। क्या सूत्र था भाई? आपको बताया गया था आधार गुणित ऊंचाई या शीर्षलंब। आधार गुणित शीर्षलंब या ऊंचाई। आधार यहाँ पर बच्चों 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, शीर्षलंब दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 15 हम 150 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग इकाई होती है, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में दिया है तो वर्ग मीटर। ये तो था पहला सवाल। अब इसी में देखते हैं बच्चों दूसरा सवाल। दूसरा सवाल दिया हुआ है दूसरे सवाल में क्या दिया है? आधार दिया है 90 सेंटीमीटर, आधार बराबर 90 सेंटीमीटर, जबकि ऊंचाई या शीर्षलंब दिया हुआ है बच्चों, शीर्षलंब बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? आधार दिया है 90 सेंटीमीटर और शीर्षलंब दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इसलिए हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। समांतर
चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आधार गुणित शीर्षलंब या आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित शीर्षलंब या आधार गुणित ऊंचाई। अब आधार कितना है, आधार देख लेंगे बच्चों। आधार दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर और शीर्षलंब ऊंचाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो 90 अट्ठे हो जाएगा 720। कितना हो जाएगा 720 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम दोनों आंसर मालूम कर लिए। तो हमको सूत्र मालूम होना चाहिए समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल का, जो है आधार गुणित ऊंचाई। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। उस समांतर चतुर्भुज का शीर्षलंब ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर और आधार 60 मीटर है। एक बार और सुन लेंगे बच्चों प्रश्न को। उस समांतर चतुर्भुज का शीर्षलंब ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल दिया हुआ है 1200 वर्ग मीटर और आधार दिया है 60 मीटर। तो सबसे पहले हमको देखना है दिया क्या है। दिया है शीर्षलंब, हमको ज्ञात करना है बच्चों। शीर्षलंब ज्ञात कीजिए, अर्थात हमको शीर्षलंब क्या करना है, ज्ञात करना है। क्षेत्रफल दिया हुआ है, अच्छा आधार भी दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ है, आधार बराबर 60 मीटर। कितना दिया बच्चों, आधार बराबर 60 मीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये भी दिया हुआ है प्रश्न में। कितना दिया हुआ है क्षेत्रफल, 1200 वर्ग मीटर। कितना दिया हुआ है बच्चों, 1200 वर्ग मीटर। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणित शीर्षलंब, आधार गुणित शीर्षलंब या ऊंचाई। आधार गुणित शीर्षलंब बराबर 1200 वर्ग मीटर। अब यहाँ हमको प्रश्न में आधार मालूम है बच्चों, आधार याद है जो 60 मीटर है। तो आधार हो जाएगा 60 मीटर गुणित शीर्षलंब, ये इस तरह से बराबर हो जाएगा 1200। पक्षांतर कर देंगे। शीर्षलंब जो हमको ज्ञात करना है, शीर्षलंब बराबर 1200 बटे 60, 1200 बटे 60। शून्य को काट देंगे बच्चों, 6 दूनी 12 और 6 शून्य शून्य अर्थात 20। कितना आ गया, 20 मीटर। तो इस तरह से हम ज्ञात कर लिए शीर्षलंब और ये हमारा आंसर होगा बच्चों 20 मीटर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आधार 12 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 7 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आधार कितना दिया है बच्चों, 12 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया है। हमको क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, दिया है क्या क्या दिया है बच्चों, आधार। त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है बच्चों, 7 से। हमको ज्ञात करना है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। अब 1/2 आधार कितना मालूम है हमको प्रश्न में, 12 सेंटीमीटर। कितना मालूम है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। जबकि ऊंचाई हमको ज्ञात है 7 सेंटीमीटर। 2 छक्के 12 कट गया, 6 गुणित 7, 6 सत्ते कितना हो जाएगा बच्चों, 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना वो प्राप्त हो गया, 42। कितना प्राप्त हो गया बच्चों, 42 वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आधार 6.5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 26 वर्ग सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको दिया है बच्चों आधार। सबसे पहले दिया है आधार बराबर 6.5 सेंटीमीटर। शीर्षलंब ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है बच्चों, शीर्षलंब, ऊंचाई ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर हमको दिया हुआ है 26 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना दिया है बच्चों, 26 वर्ग सेंटीमीटर। और त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई अर्थात शीर्षलंब, बराबर हो गया 26। अब हम क्या करेंगे, मार्क देंगे 1/2 गुणित आधार कितना दिया हुआ है प्रश्न में 6.5 गुणित शीर्षलंब बराबर हो जाएगा 26 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ हम पक्षांतर कर देंगे क्योंकि हमको शीर्षलंब ज्ञात करना है, इसलिए शीर्षलंब बराबर हो जाएगा 26 गुणित 2, 26 गुणित 2 बटे 6.5, 26 गुणित 2 बटे 6.5। इसको काटेंगे, हल करने के बाद हमको प्राप्त हो जाएगा 13 दूनी 26। इसको काट सकते हैं, 13 पंचे 65, 0.5 बार में कट गया बच्चों।
ऊपर हो गया 2 दूनी 4/0.5 अर्थात 40/5। दशमलव हटा दिए हैं, 5 अट्ठे 40। तो कितना आ गया हमारा शीर्षलम 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। और ये हमारा आंसर भी हो गया। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। निश्चित रूप से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करिएगा बच्चों। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।